मुज़ाकरात अच्छे रहे। जौहरी मसले के अलावा ईरान से ज़्यादातर नुकात पर इत्तफाक हो गया। सिर्फ एटमी मामले पर ब्रेक थ्रू बाकी है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात बहुत दोस्ताना माहौल में हुए। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम तर्क करने के सिवा अमरीका की हर तजवीज़ कबूल कर ली थी। मेरे मुताबिक ये सबसे अहम तजवीज़ थी। ईरान को बेहतर मालूम है कि इस सूरत हाल का कैसे खात्मा किया जा सकता है जो इनके मुल्क को पहले ही तबाह कर चुकी है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, ईरान की बहरिया फ़ज़ाइया ख़त्म हो चुकी, तैयारा शिकन और रेडार नाकारा हो चुके हैं। खामनाई और ईरान के ज़्यादातर रहनुमा दुनिया में नहीं रहे। ये सब ईरान की जौहरी ख्वाहिश की वजह से हुआ। ईरान की साख के लिए बड़ी बेइज्जती और मुस्तकिल नुकसान है। ईरान ने आबनार हुर्मस को नहीं खोला। ट्रंप का आबनार हुर्मस की नाकाबंदी और ईरान को टोल अदा करने वाले जहाज़ों को रोकने का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं कि अमरीकी बहरिया आबनार हुर्मस की नाकाबंदी शुरू करेगी, जिसके बाद किसी भी वक्त आबनार हुर्मस से तमाम जहाज़ों को आने जाने की इजाज़त देने का मुआहिदा तय पा सकता है। ईरान को टोल अदा करने वाले जहाज़ों को भी रोका जाएगा। जो भी गैर कानूनी टोल अदा करेगा उसे खुले समुद्र में महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। अमरीका आबनार हुर्मस पर ईरान को कभी भत्ता नहीं देगा। जल्द ही ईरानियों की समुंदर बिछाई गई बारूदी सुरंगों को तबाह करना शुरू कर देंगे। ईरान ने आबनार हुर्मस में बारूदी सुरंगों की सफाई का अमरीकी दावा रद्द कर दिया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि आबनार हुर्मस से फौजी जहाज़ों के गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी वजीर जंग पीट हैगिस ने 2 जहाज़ आबनार हुर्मस से गुजरकर खलीज अरब पहुंचने का दावा किया था। सदर ट्रंप पाकिस्तानी क़यादत की बसीरत और मामला फ़हमी की मोतरफ। बयान में कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हुए। मुज़ाकरात में शरीक अमरीकी नायब सदर JD वेंस की जानिब से बेहतरीन मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया। कहा, पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान में फासले कम कराने में बेहतरीन काम किया। इस्लामाबाद ने मुआहिदे तक पहुँचने में मदद करने की भरपूर कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हैरत अंगेज काम किया। दोनों ने अमरीका ईरान इख्तलाफात दूर करने की कोशिश की। मुज़ाकरात में जो कमी रह गई वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थी। अमरीका और ईरान बगैर डील किए इस्लामाबाद से वापस चले गए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि 21 घंटे मुज़ाकरात हुए। ईरान ने अमरीकी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया। ईरान को बेहतरीन ऑफर्स देकर अमरीका जा रहे हैं। यही हमारी आखिरी और बेहतरीन पेशकश है। देखते हैं ईरानी इसे कबूल करते हैं या नहीं। अच्छी खबर यह है कि ईरानियों से कई ठोस अमूर पर बातचीत हुई। बुरी खबर यह है कि हम किसी मुआहिदे तक नहीं पहुँच सके। वाज़ेह यकीन दहानी दरकार है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरानी वफ़द के सरबराह बाकिर कालिबाफ की एक्स पर पोस्ट। कहा, अमरीका ईरानी वफ़द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। अब वक्त है अमरीका फैसला करे वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। अमरीका ने हमारे मौक़िफ़ और असूलों को समझ लिया। पिछली 2 जंगों के तजुर्बात की वजह से मुखालिफ फरीक पर एतमाद नहीं। अपने दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। इस्लामाबाद ने मुज़ाकरात के अमल को आसान बनाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के अवाम को सलाम पेश करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और मोहसिन नकवी ने अमरीकी और ईरानी वफूद को अलग अलग रुखसत किया। एक नशिस्त में मुआहिदे की तवक्को नहीं करनी चाहिए। अमरीका से मुज़ाकरात में मुताद्दिद नुकात पर इत्तफाक हुआ। 2-3 अहम इशूज़ पर इख्तलाफ की वजह से डील न हो सकी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, अमरीका के गैर कानूनी और ज़्यादा मुतालबात की वजह से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। 21 घंटे तवील मुज़ाकरात में मुताद्दिद मुसावदे और तजावीज़ का तबादला हुआ। ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात अच्छी नीयत से किए। आबनार हुर्मस, जौहरी प्रोग्राम, जंगी हरजाना और पाबंदियों का खात्मा ज़ेर बहस आया। ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल इख्तिताम और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। ज़रूरी है दूसरा फरीक ईरान के हक़ों को तस्लीम करे। सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। ईरान खित्ते में पाकिस्तान और दीगर दोस्तों के साथ राब्ते में रहेगा। इस्माइल बक़ाई का मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तानी हुकूमत, अस्करी क़यादत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating
Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. ईरान और अमेरिका के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ज़रूरी है दोनों मुल्क जंगबंदी जारी रखने के आज़म पर यकीन रखें। मैंने बतौर नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। दोनों ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के मज़बूत किरदार को तस्लीम किए जाने पर मशकूर हैं। दोनों मुल्कों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर मसबत रद्द-ए-अमल दिया। मुज़ाकराती अमल में शरीक ईरानी और अमरीकी वफूद का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करते हैं कि दोनों मुल्क खित्ते और दुनिया में पायदार अमन और खुशहाली के लिए मज़बूत सोच से आगे बढ़ेंगे। रूसी सदर पुतिन का ईरानी हम मनसब पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन की कोशिशों में ताउन की पेशकश की। रूस मशरिक़ वुस्ता में अमन के क़याम के लिए की जाने वाली किसी भी कोशिश में सहूलतकारी के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। कहा, रूसी सदर पुतिन से पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ओमान का अमेरिका और ईरान को जंगबंदी बरकरार रखने का मशवरा। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने कहा कि फ़रीक़ैन कशीदगी से गुरेज करते हुए सफारतकारी के जरिए मसले का कोई रास्ता निकालें। जंगबंदी का जारी रहना नहायत ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा कहती हैं कि कशीदगी में इजाफा इंसानी जानों के मज़ीद नुकसान का बायस बनेगा। आलमी मईशत पर भी मज़ीद मनफी असरात मुरतब होंगे। अमेरिका और ईरान जंगबंदी जारी रखें। ओमानी वज़ीर ख़ारजा बोसईदी की ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के तसलसल और जंगबंदी में तोसी की अपील। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के 21 घंटे ज़ाया नहीं हुए। दोनों फरीक आमने सामने बैठे तहम्मुल से एक दूसरे की बात सुनी। ये तय हुआ कि मामला बातचीत से हल किया जाएगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का ये कहना है कि जो भी कमी रही वो पाकिस्तान की वजह से नहीं, सिफारती सर्टिफिकेट से कम नहीं। ये पाकिस्तान की मेज़बानी, सालसी और गैर जानिबदारी की वाज़ेह तारीफ है। ईरानी वक्त के सरबराह बाकिर कालिबाफ ने भी पाकिस्तान की नेक नियती और गैर जानिबदारी का एतराफ़ किया। ईरान का एटमी प्रोग्राम, उस पर आए पाबंदियाँ, आबनार हुर्मुज़ से नकलो हमल और लिबनान में जंगबंदी जैसे मामलात को एक नशिस्त में ख़त्म करने की बात करना गैर मंतकी सा लगता है। दोनों मुल्कों ने मज़ीद बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया, जिसे पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी कहा जा रहा है। जंगें सिर्फ तबाही लाती हैं, इससे मकासद हासिल नहीं होते। जदीद दौर में जंग की तबाहकारियों ने सिफारतकारी की अहमियत बढ़ा दी। माहरीन का मानना है कि मसाइल का हल ताकत से नहीं, मुज़ाकरात और बाहमी ताउन से तलाश किया जाए। कामयाब सिफारतकारी के लिए फ़रीक़ैन का लचकदार रवैया ज़रूरी। फ़रीक़ैन अपने मुतालिबात पर डटे रहेंगे तो मसाइल डेडलॉक का शिकार होंगे। कामयाब सिफारतकारी के लिए कुछ लो और कुछ दो का फार्मूला अपनाना होगा।